हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जो पिछले चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। आप अगर पिछली क्लासेस देखे होंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके क्वेश्चन बहुत हर भी कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे। चलिए, आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। कौन सा चैप्टर है? एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त। सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं एलसीएम। क्या चालू कर रहे हैं? एलसीएम। एलसीएम एलसीएम होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक बोल देते हैं। लघुत्तम समावर्तक इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन हो गुणनखंड में। जैसे हमसे कोई पूछेगा, लीस्ट का मतलब क्या बता दिए? छोटा सा छोटा देखना है हमको, छोटा सा छोटा देखना है। जैसे हमसे कोई पूछा कि आप 12 और 16 का एलसीएम बताओ। क्या बताओ? 12 और 16 का एलसीएम बताओ। तो हम लीस्ट कॉमन में क्या बोलते हैं? पहले हम लोग कैसे लगाते थे बचपन में? हम लोगों का था कि पहले 12 16 ऐसे लिख के ऐसे लगाते थे। 2 से काटो 6 8, फिर 2 से काटो 3 4, फिर 3 से काटो 1 4, 4 से काट दो 1 1। फिर हम इनका गुणा करते थे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। तो कैसे करते थे? 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। तो ये हमारा क्या हो जाता था? एलसीएम हो जाता था। क्या हो जाता था? एलसीएम हो जाता था। अब दूसरे वे में देख रहे हैं, दूसरी मेथड से, यही 12 और 16 ही कही देखिए। तो 12 और 16 का इसमें क्या बोल रहे हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, मल्टीपल। ठीक है ना? तो मल्टीपल का मतलब 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नैया 108, 12 दहम 120। सेम 16 का पढ़ लो, और भी ऐसे पढ़ सकते हो। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छः का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नैया 144, 16 दहम 160। ऐसे ही चलता रहे। हम बोले लीस्ट कॉमन, लीस्ट मतलब इनमें इन दोनों का लघुत्तम समवर्तक 12 और 16 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहा है आपको? देखिए, यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है, तो 48 हो गया। यहाँ भी 96 है, यहाँ भी 96 है, 96 हो गया। आप सोचेंगे अब 2 ठो आगे तो कौन सा लें? तो लीस्ट का मतलब क्या बताया था अभी मैं? सबसे छोटा होता है। तो सबसे इनमें छोटा कौन सा है? 48 है। इसी को आप मान लीजिए एलसीएम। तो ये हो गया हमारा फिर से एलसीएम 48। हमको छोटा सा छोटा निकालना। मल्टीपल का मतलब अभी हम वहाँ पढ़ाए थे पिछली क्लास में कि मल्टीपल का मतलब गुणज होता है, मतलब वो संख्या अपने कहीं ना कहीं मिलेगी वो अपने आंसर में 100% होगी। यही चीज़ मैं आज भी बता रहा हूँ कि जैसे 12 48 में है, 16 भी 48 में है, मतलब हमको चेक करना होगा तो यही चेक करेंगे। ठीक है?
अब जैसे तीसरी मेथड में क्या देखते हैं हम लोग, ये तो हम लोग पहले पढ़ते थे, ठीक है ना। अब सबसे बेस्ट क्या है, जैसे हमसे पूछा 12 और 16 का एलसीएम निकालो, 12 और 16 का एलसीएम, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, 12 और 16 के एलसीएम का मतलब क्या है, या तो इसके गुणनखंड फैक्टर कर दो, क्या कर दो, फैक्टर। तो 12 किससे, जैसे 2 की पावर 2 गुणे 3, फिर 16 में 2 की पावर 4। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ में हम क्या लिखते हैं, पहले जिसकी पावर जैसे जो कॉमन है और जिसकी पावर ज़्यादा होगी पहले उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 है कॉमन, तो 2 में पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, ये है, तो हम क्या लिखते हैं कि 2 की पावर 4। अब 2 से मतलब नहीं है भाई, ये इसमें तो आ गया ऑलरेडी है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी पहले हम उसको लिखते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा होगी फिर उसको लिखते हैं। फिर जैसे यहाँ 3 बचा, 3 लिख दो, तो 2 की पावर 4 16, 16 तय 48, ये डायरेक्ट आ गया। किसी भी संख्या के लेंगे उसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी, पहले पावर जिसकी पावर मतलब जिसकी घात ज़्यादा है पहले उसको लेना है, फिर उससे जैसे 2 संख्या मिलेंगी तो पावर जिसकी ज़्यादा रहेगी उसी में लेंगे, ठीक है ना। जैसे आगे चल के देखते हैं और भी सवाल, एक ही सवाल समझा रहा था। अब जैसे हमको कोई बोल दिया 18 और 24 का निकालो, तो 18 और 24 की क्या बोले, 18 काटोगे 2 गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगा। इसका निकालोगे तो 2 से काट दो इसको भी, तो 12, 2 से 6, 2 की पावर 3 गुणे 3। हम क्या बोले, पहले देखना है जिसकी पावर ज़्यादा हो पहले उसको लिखते हैं, क्या, जिसकी पावर, जैसे यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो पावर किसकी ज़्यादा है, ए वाले 2 नंबर की ना, तो 2 की पावर 3 गुणे, अब यहाँ देखिए ये 3 है और 3 है, तो पावर बोले जिसकी ज़्यादा हो तो पहले उसको लिखते हैं, तो पावर मतलब जिसकी पावर ज़्यादा है उसी को लिखा जाता है, बस ये समझिए। पावर से मतलब जिसकी पावर ज़्यादा है उसी को लिख देंगे। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, तो 8 9 8 72 भाई, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8, 8 9 72, तो हमारा 18 और 24 का एलसीएम क्या हो गया, 72 हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, 72 हो गया। अब एक चौथा बेबी है, चौथी मेथड, आप उससे डायरेक्ट कर पाएंगे। अभी तक जो पढ़ रहे थे मल्टीपल, जैसे हम 18 ही 24 का देख रहे हैं, 18 और 24 का ही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो 18 और 24 में देखिए हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन से देखिए 18 किससे मिलके बना है, 8 1 9, तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल मतलब वो 9 के पहाड़ा में या 9 से कटने वाला होगा, क्या, 9 से कटने वाला होगा। मल्टीपल में समझ लीजिए कि 18 9 से कट रहा है, मतलब वो ऑप्शन जो होगा वो भी 9 से ही कटेगा। और डायरेक्ट आपको पता करना, जैसे इन दोनों में एक क्या है, हम बोले कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा 24, आप मान लीजिए 24 ही एलसीएम है। अब ये देखिए 24 में क्या नहीं, 18 में क्या है जो 24 में नहीं है, तो 6 6 इसमें भी है, 3, अब क्या बचा, ओनली 3, और ये 18 क्या, 6 3 का 18, 6 गुणे 3, ये 6 गुणे 4, तो 6 तो ऑलरेडी है 24 में, 4 भी है। अब यहाँ 18 में 3 भर बचा था, क्या बचा था, 3, 3 नहीं है, ये 3 लिख दिया, 24 3 72, यही हो गया। आप इस तरह से किसी भी, जैसे कोई बोला 16 24 32 का बताओ एलसीएम, ठीक है ना, किसका किसका पूछ लिया, 16, पहले देखो एक चीज़ और ध्यान देना, मैं ऑप्शन में फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऑप्शन चेक करेंगे तो जैसे हम क्या दिख रहा है आपको,
यहाँ 3 दिख रहा है भाई, 4 2 6, 6 किसके पहाड़ा में आता है? 3 के पहाड़ा में आता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा 3 से कटेगा। मान लो 3 से कटने वाला मिल गया, तो यहाँ हमको 32 दिख रहा है, तो 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, पता कर लेंगे। अब जैसे हमको निकालना ही है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 32 लिखा है, क्या लिखा है? 32, तो पहले बड़ा अक्षर 32 है तो हम 32 से मान लिए। क्या मान लिए? 32। अब ये देखिए हमारा किससे बन के बना है? 8 गुणे 4, 8 गुणे 3, 8 गुणे 2। अब यहाँ तो हम 8 ले लिए, तो ये भी 8 गया, ये भी 8 गया। अब यहाँ से क्या बचा? 3, तो ये 3 उठा लिए। लेकिन देखिए यहाँ से कोई मतलब नहीं, 16 से 32 कटता है, तो ये 2 लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 3 के ले। 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 96। ये हमारा आंसर हो गया भाई। 16 32 को काटता, 32 ऑलरेडी ले लिए, तो 16 से कोई ज़रूरत नहीं है हमको। यहाँ जो बचा था उसको भर ले लिए 3 बार, आंसर हो गया। आपको चेक करना, देखिए यहाँ बोला था क्या बच रहा था? 3, 3 से कटता है। 4 से भी चेक करते तो 4 से भी कटता है। यही चीज़ डायरेक्ट आप वहाँ ऑप्शन से पता कर सकते थे, कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चनों में आप मैक्सिमम क्वेश्चनों में आप ऑप्शन से इसको हल कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को नहीं आता तो चौथी मेथड ज़्यादा प्रेफर करेंगे, आप इसको लगाने की कोशिश किया करिए। जय हिंद। बाकी कल देखेंगे। कल अब इस SCF समझे, पहले थोड़े क्वेश्चन करेंगे इसके, फिर SCF समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर दोनों का मिक्स क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद दोस्तों। कल अब देखते हैं हम लोग SCF, फिर दोनों के क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन से LCM, एक ही क्वेश्चन से SCF निकालेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, समझ भी जाएंगे कि ऑप्शन के थ्रू कैसे लगाया जाता है। मल्टीपल, यही मैं आज भी बता रहा हूँ, मल्टीपल का मतलब गुणा जो होता है। अभी यहाँ क्या बोला, जैसे यहाँ बोला था, यहाँ क्या दिखा था हमको? 9 दिखा था। मैं बोला ऑप्शन में 100% 9 का मल्टीपल आएगा। यहाँ बोला 4 2 6। नंबर किससे बन गए? नंबर से खेलना सीखिए। नंबर बना किससे? पहले ये चेक करा करिए। 3 दिखा, मैं जान गया कि पहले मेरा अक्षर ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 3 मान लीजिए 2 ऑप्शन मिल जाते तो फिर 4 भी था मेरे पास, 4 भी मिल जाता तो 8 भी था मेरे पास। मैं हर तरह से चेक कर लेता। जब लगाने पड़ता तो फिर यही, आप कोई बड़ा नंबर लीजिए, उसको मानिए LCM है, फिर देखिए उसमें जो नहीं है आगे वाले अक्षरों में, उनको लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आप ये चीज़ जानने रहिएगा कि LCM का मतलब ओनली, आप LCM इसका मतलब जानिएगा, इसका मतलब ओनली लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट का मतलब छोटा, वह छोटी से छोटी, क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जो उनमें कॉमन हो, बस छोटी से छोटी देखिएगा। LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट का मतलब छोटा होता है, छोटी से छोटी। स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था, जैसे देखिए यहाँ निकाल के, यहाँ से चालू किया था, 12 का मल्टीपल, 16 का मल्टीपल, यहाँ हमको क्या मिला था? 48, यहाँ 96, यहाँ भी 48 96, और आगे जाते तो और भी मिलते।
ठीक है ना। और आगे जाते तो और भी मिलते, तो हम बोले से हमको छोटा ही लेना है, तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे छोटा हमको क्या मिला था दोनों में? 48। यहाँ भी 48 मिला था, यहाँ भी 48 मिला था, और यही हमारा आंसर था। जय हिंद दोस्तों, कल फिर देखते हैं, आगे क्लास चलेगी। कल थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे 2-4 तो, फिर SCF पढ़ेंगे, फिर SCF से रिलेटेड 2-4, फिर मिक्स कम से कम 50-60 क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को, जिससे ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।